ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं सेल्फ एनालिसिस के बारे में, यानी कि आत्म अवलोकन करना। खुद के बारे में आत्म अवलोकन करना, इसकी बहुत ज़रूरत होती है हमें समय समय पर ये जानने की कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। जो हमारे आसपास के रिश्ते हैं, चाहे वो हमारे करीबी रिश्ते हों या हम प्रोफेशनली कहीं पर काम कर रहे हों या हमारे पास कोई काम कर रहा है, हम वहाँ पर कहाँ स्टैंड करते हैं। हम जिन रिश्तों को अपना मानते हैं, जो रिश्ते हमारे बहुत क्लोजेस्ट हैं, बहुत करीबी हैं, ऐसा नहीं है कि बस घर के ही लोग हैं तो वो ही क्लोजेस्ट होते हैं। क्लोज यानी कि हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं या हमारे कोई कलीग भी हो सकते हैं, कोई कस्टमर भी हो सकता है, हमारे घर की मेड भी हो सकती है, हमारे घर का ड्राइवर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपके, जो आपके घर में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी के यहाँ पर काम कर रहे हो। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिलेशन हैं जो हमारे बहुत क्लोजेस्ट हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना कि आपके यहाँ सालों से कोई अगर काम कर रहा है तो आप उससे कितना क्लोज होते हो। वो एक हमारे मेंबर की तरह बन जाता है, घर के सदस्य की तरह, कि हम उन पर आँख बंद करके विश्वास करते हैं, हम अपना पूरा घर उन पर छोड़ देते हैं। तो ऐसे कुछ रिश्ते बन जाते हैं हम लोगों के बीच में। तो ऐसे ही हमें हमेशा अपने आप को, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं इन रिश्तों के बीच में, अपने आप को हमें समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। तो चलिए, आत्म अवलोकन यानी कि सेल्फ एनालिसिस से मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना बताती हूँ, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि हमें अपने समय समय पर अपने आप को चेक करना है। हम जिन लोगों के बीच में हैं, हम उनकी नज़रों में हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, चाहे हम प्रोफेशनली हो या हम घर में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम रामू था और वो एक दिन शॉप पर जाता है, जिस शॉप पर एसटीडी होती है ना, जहाँ पर कॉइन वाले फ़ोन चलते हैं। तो वहाँ पर वो एक कॉइन डालता है और फ़ोन करता है किसी दूसरे व्यक्ति को। तो दूसरे व्यक्ति को फ़ोन लगाकर बोलता है कि नमस्ते सर, मुझे मालूम पड़ा कि आपको एक ड्राइवर की बहुत ज़रूरत है और मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग करता हूँ, तो क्या आप मुझे रख लेंगे। तो वो बोलते हैं नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मेरे पास एक ड्राइवर ऑलरेडी है और मुझे किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है और मैं अपने ड्राइवर से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, तो मुझे ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है नहीं, मैं आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छे से करूँगा, मुझे आप एक मौका दीजिए और जो आप अपने ड्राइवर को पेमेंट करते हैं ना, उससे मैं बहुत कम में लूँगा, जितना आप मुझे देंगे ना मैं उतना ले लूँगा। प्लीज़ आप मुझे रख लीजिए और आपके घर के जो भी छोटे मोटे काम होंगे अंदर बाहर के, मैं वो भी करूँगा। प्लीज़ आप मुझे जॉब पर रख लीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो जो सामने वाला व्यक्ति था वो रामू से कहते हैं कि प्लीज़ आप मुझे तंग मत करिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मेरे पास में एक बहुत अच्छा ड्राइवर है और मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, मुझे नहीं चाहिए, आप कहीं और ट्राई करो। और इतना कहकर ना वो फ़ोन नीचे रख देते हैं। लेकिन रामू कहाँ मानने वाला था, उसने दोबारा फ़ोन किया और कहते हैं सर, मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप चाहें तो मुझे आप पैसे मत दीजिए, आप मुझे फ्री में रख लीजिए, मैं आपका रोज़ काम करूँगा, जो आप बोलोगे करूँगा, ड्राइविंग के साथ साथ आप जो भी काम बोलेंगे ना वो मैं सब करूँगा, आप मुझे पैसे मत दीजिए। जब तक आपको, जितने महीने आपको लगते हैं कि आपको मेरा काम पसंद नहीं आ रहा, तब तक आप मुझे पैसे मत दीजिए, जिस दिन आपको लगे ना उस दिन आप देना, आप कुछ दिनों के लिए मुझे फ्री में अपने पास में रख लीजिए। तो वो कहते हैं अरे भाई, पैसों की कोई बात नहीं है, मुझे आपको नहीं रखना है, मैं नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे पास में एक बहुत अच्छा ड्राइवर है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या, आप कहीं और ट्राई करो। तो वो ऐसा बोलते हैं रामू को कि मैं नहीं रख सकता आपको, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई ड्राइवर, तो प्लीज़ आप कहीं और जाके ट्राई करो, मैं आपको नहीं रख सकता, यहाँ पर पैसों वाली बात ही नहीं है, वो मेरा ड्राइवर काफ़ी सालों से है और वही मेरा काम करता है, मुझे उसके काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो रामू से कहते हैं कि दोबारा मुझे फ़ोन मत करना, और वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ अब मुझे दोबारा फ़ोन मत करना, कहीं और जाके ट्राई करो और समझो, और मुझे दोबारा फ़ोन बिल्कुल मत करना। ऐसे गुस्से में ना वो फ़ोन काट देते हैं। तो फिर ना रामू जो था वो वहाँ से जाने लगता है उस शॉप से, और जो शॉपकीपर होता है ना, जो दुकानदार होता है, वो सब कुछ देख रहा होता है और सुन भी रहा होता है। तो उसे लगता है कि शायद रामू को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ड्राइविंग की, काम की बहुत ज़रूरत है। तो जैसे ही ना रामू फ़ोन रख कर जा रहा होता है वहाँ से, तो जो वो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, वो रामू को बुलाता है, कहता है अरे भाई इधर आओ।
तो रामू जाता है। तो शॉपकीपर रामू से कहता है कि अरे मेरा बेटा है, एक कंपनी में है और वहाँ पर ना ड्राइवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम कहो तो मैं बात करूँ अपने बेटे से। तो रामू कहता है कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है जॉब की। तो शॉपकीपर कहता है कि अरे अभी तो तुम सामने वाले व्यक्ति को इतना परेशान कर रहे थे कि तुम्हें जॉब चाहिए, तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम बहुत नीडी हो, और अब मैं तुम्हें आगे से जॉब ऑफर कर रहा हूँ तो तुम मना कर रहे हो। तो रामू आगे से शॉपकीपर को पता है क्या बोलता है कि आप जानते हो, जिस व्यक्ति को मैंने फ़ोन किया था ना, उस व्यक्ति का ड्राइवर मैं ही हूँ वो ड्राइवर। मैं तो सिर्फ आत्म अवलोकन करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए फ़ोन कर रहा था कि मैं देखना चाहता था कि मैं अपना काम सही ढंग से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि हम जब काम करते हैं ना, तो हमें आसपास से कॉम्प्लीमेंट, कमेंट, हर तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं। तो कभी कभी ना हमें हमेशा अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि क्या हम अपने काम को सही तरीके से, सही ढंग से कर रहे हैं। क्या हमारी जगह कोई और तो नहीं ले लेगा हमारी अब्सेंस में। ऐसा बहुत होता है हमारे साथ, हम चाहे जॉब में हो, किसी और फील्ड में हो, चाहे रिश्तों में हो, हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि अगर हम अपने काम को, अपने रिश्तों को अच्छे से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। क्या हमारी अब्सेंस में हमारी जगह कोई और ले सकता है। तो हमें हमेशा टाइम टू टाइम अपने आप को चेक करते रहना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, आत्म अवलोकन करते रहना चाहिए। तो आप भी कीजिए। तो अपने आप को चेक करते रहिए, क्या आप अपने काम को, अपने रिश्तों को अच्छे से निभा रहे हो या नहीं निभा रहे। या फिर आपकी एब्सेंस में, ऐसा बहुत बार सब लोगों के साथ में होता है कि अगर जब तक आप हो तब तक आपकी ज़रूरत है, और जब आप नहीं होते ना, तो आपकी एब्सेंस में कोई और आ जाता है, कोई और आपकी जगह ले लेता है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो ना, तो आपके बॉस आपसे इतना इम्प्रेस होने चाहिए ना, इतना ज़्यादा आपके काम से, आपकी ऑनेस्टी से, कि वो आपको हटाकर आपकी अब्सेंस में किसी और को ना रख लें। तो आप पर उनको इतना विश्वास होना चाहिए, आपके काबिलियत पे, आप पर, क्योंकि आप जो हो ना, वो कोई और नहीं बन सकता। तो अपने आप को इस तरीके से बनाइए ना कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। अगर आप टाइम टू टाइम, समय समय पर अगर आप ये करते रहेंगे ना, सेल्फ एनालिसिस करते रहेंगे, वक्त वक्त पर अगर आप आत्म अवलोकन करते रहेंगे ना, तो आप इरिप्लेसेबल हो जाओगे। तो अपनी कीमत को समझिए और अपना आत्म अवलोकन करते रहिए, सेल्फ एनालिसिस करते रहिए टाइम टू टाइम, और अपने रिश्तों को देखिए, परखिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अपना सेल्फ एनालिसिस करते रहिए, अपना आत्म अवलोकन करते रहिए कि आपकी जगह कोई ना ले पाए, कभी ना ले पाए। आप अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाइए, फिर देखिए आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।